आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 11 की प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज रोम्बस। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 था कि भाई आपको क्या दिया गया था, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इसको आप प्रूव किए थे। यहाँ भी वही चीज़ हम लोग प्रूव करके आगे यहाँ पर इनके बाद काम हमारा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन दिया गया, गिवन हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ गिवन दिया गया है कि ए बी सी डी is a ABCD is a parallelogram, अगर ABCD पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ से AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को हो गए। ठीक ना। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। अगर रोम्बस है तो इसका मतलब क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D इक्वल टू। समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग चीज़ों को समझें तो यहाँ से मेन हम लोग क्या पाएंगे वो चीज़ हमें देखना है। अब यही अगर हम लोग इक्वल दिखा लेते हैं तो इक्वल अगर ये दिखाते हैं तो क्या होगा, ए बी प्लस सी डी है और अगर इनका साइड अपोजिट साइड इक्वल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू ए बी लिख लेंगे। यहाँ पे ये दोनों इक्वल तो यहाँ टू ए डी लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए बी और ए डी इक्वल हो जाएगा, जो कि ये इक्वल होने से आपस में सब इक्वल हो जाएगा और इस तरीके से क्या होगा, ये रोम्बस प्रूफ हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो आप ये चीज देख रहे हैं, पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन 8 के जैसा ही है। वहां के लेवल को हम लोग देख चलते हैं। पहले ये चीज को क्लास जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 8 में इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। ठीक ना। यहाँ लिखते हैं टेंजेंट और ड्रॉन, टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, टेंजेंट और ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट और ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो भी टेंजेंट ड्रॉन होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग चीजों को आगे देखें तो क्या पाएंगे उसको आप देखिए। तो यहां से हम लोग बात किए थे कि भाई कि जो यहाँ से टेंजेंट ये दोनों हैं तो यहाँ से इस चीज को आपको ए बी आपका लेफ्ट साइड है तो इसको आपको लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा ना। तो ए एस इक्वल टू ए पी, ए पी इक्वल टू एस हो गया। क्या लिखेंगे हम लोग, ए पी इक्वल टू ए एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है। ऐसे ही ये इसके इक्वल दिखा दिए, इसके टू पे टेंजेंट के इक्वल है। अब यहाँ से तो ये हो चुका है। अब यहाँ से अगर लेते हैं चीज को तो ये भी किस साइड है, अगर आपका लेफ्ट साइड तो राइट, इसको लेफ्ट साइड दिखाएंगे हम लोग, आर सी इक्वल टू सी क्यू। ठीक ना। फिर डी आर लेफ्ट साइड होगा, डी आर इक्वल टू आर एस। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड आपका हो गया, ये फोर्थ। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ध्यान दो, ए पी प्लस बी पी मिलाकर ए बी हो जाएगा, फिर आर सी और आर डी मिलाकर डी आर मिलाकर के सी डी हो जाएगा, ऐसे इधर का भी हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से ये आपस में तो इक्वल हो जाएगा, है ना। और जब ये आपस में इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो एडिंग द इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां से देखो क्या होगा, ए एस प्लस ए पी, यहाँ पे ए पी है, ए पी प्लस बी पी इक्वल टू आपका ए बी हो जाएगा, डी आर प्लस आर सी, ये किसके हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी आर प्लस आर सी, ये हो जाएगा आपका सी डी के। फिर यहाँ से राइट साइड देखा जाए तो ए एस और यहाँ पर ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, डी एस यहाँ पे दिया नहीं तो मैंने क्या दिखा है, डी आर इक्वल टू आर एस के नहीं डी एस हो गया, ठीक ना, क्या रहेगा यहाँ पे डी एस। तो ए एस ये और ये ए एस प्लस डी एस क्या मिल होगा यहाँ से, ए डी, फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक ना। तो यहाँ से मिलके क्या होगा, दोनों ए बी हो जाएगा प्लस सी डी इक्वल टू यहाँ से ए डी प्लस बी सी। यहाँ तक हम लोग पीछे कैसा ही सॉल्व कर लिए हैं, है ना। अब हमें पता है कि इनका अपोजिट साइड इक्वल है ना। हमें पता है कि भाई इनका अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। इनका अपोजिट साइड इक्वल है तो यहाँ हमें गिवन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग ए बी प्लस ए बी इक्वल टू यहाँ पर ए डी प्लस ए डी। यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है, गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक ना, ये हमें गिवन है। तो अब यहां से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2ab इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2ad, कैंसिल आउट हो गया, ab और ad हो गया। और जब ab इक्वल टू ad के है और आपस में दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो ab इक्वल टू सी डी, यहाँ से ये जो हमें साइड दी गई है, तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या इसको मैं ले लेता हूँ अब फिफ्थ, और यहाँ लेता हूँ इसको सिक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स से, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी बी सी, यहाँ लिखा जाएगा बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी equal to CD equal to DA. So this is a rhombus. ये क्या हो जाएगा, rhombus हो जाएगा। Hence proof। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे क्या किया गया है। यहाँ से देखा जाए, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ से देखा गया कि भाई ये आपका ए बी और सी डी, और इसको हम लोग क्या किया, पीछे जैसा किया कि इनको हम लोग इक्वल दिखा लिए, और अपोजिट साइड ये रोम्बस दिया गया तो इनका मतलब कि ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि रोम्बस को प्रूफ करना, आपस में इनको इक्वल दिखाना है। जैसे यहाँ से हम लोग ये चीज को प्रूफ कर लिए कि भाई यहाँ से क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी जैसे यहाँ पे प्रूफ हो गया, और फिर यहाँ से ए डी प्लस बी सी हुआ। तो अब पता है कि भाई ए बी और सी डी आपस में इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल है, और ऐसे ही ए डी प्लस बी सी आपस में इक्वल, इनका अपोजिट साइड इक्वल है। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू ए डी हो गया। हमें पता है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू यू डी सी, इसको हमने फिफ्थ लिया, इसको सिक्स लिया। तो क्या हो गया, जब ए बी इक्वल टू ए डी के है और तो आपस में क्या हो गया, सब इक्वल हो गया, है ना। तो क्या हो गया, ये रोम्बस हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप ज़रूर जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है, अ ट्राइंगल ए बी सी,
ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन सर्कमस्क्राइब द सर्कल, रेडियस ये कितना इसका दिया गया है, इसका रेडियस जो दिया गया है ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना रेडियस का, 4 सेंटीमीटर। सेगमेंट बी डी ये दिया गया है, एंड सी बी सी ये डिवाइडेड द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट 8 एंड 6 सेंटीमीटर दिया गया है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। हमें ए बी ये और ए सी के हमें लेंथ को निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमें पता है कि टेंजेंट आर इक्वल, क्या लिखेंगे, टेंजेंट आर इक्वल। टेंजेंट जो होते हैं इक्वल होते हैं, टेंजेंट आर इक्वल drawn from external point। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉन किया गया है तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 6 इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी तो टेंजेंट है, 8 इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं x, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप दिखा देंगे कि भाई सी डी इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पॉइंट कर लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो सी डी इक्वल टू सी हो जाएगा, है ना, और फिर ए ई इक्वल टू ए एफ के, फिर एफ डी एंड बी डी इक्वल टू बी एफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से जो दिया गया है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इसकी साइड को फाइंड करना है ए बी। तो यहाँ से हमें पता है, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इस एरिया को निकाल लेंगे तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे हीरोल्स फार्मूला, ठीक ना। तो हीरोल्स फार्मूला के लिए क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग सेमी पैरामीटर निकालते हैं, एस निकालते हैं। तो एस में क्या होगा, सब कुछ प्लस करते हैं, मतलब यहाँ पे बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपान में हाफ हो जाएगा। बी सी कितना है, बी सी आपका 8 प्लस 6 14, ए सी कितना है x प्लस 8, और ए सी कितना है 6 प्लस 6 x अपान में 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हो गया ये 28 और प्लस यहाँ से 2x अपान में 2 से डिवाइड करा दिया जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा, फिर 2 कॉमन लिया जाएगा ना यहाँ से, तो 2 कॉमन लिया जाएगा, जैसे 2 आप कॉमन लो यहाँ से तो क्या बचेगा 14 प्लस x अपान में 2, तो ये कितना आ जाएगा 14 प्लस x आ जाएगा, 14 प्लस x, ठीक है। अब हीरोल्स फार्मूला अगर हम लोग लगाएं तो हीरोल्स फार्मूला क्या है आपका, ये है s, अच्छा ट्रायंगल क्या निकालना है, एरिया, ट्रायंगल ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल कर मिलेगा। तो s माइनस a, फिर s माइनस b, फिर s माइनस c, ये हमें देगा। लिख कर लेंगे आप कि ये भाई आपका a है, ये b है, ये c है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख कर लेंगे। तो s आपका यहाँ पे आया ही कितना है 14 प्लस x, ये हो गया। यहाँ से s कितना है 14 प्लस x, a कितना है आपका 14, तो माइनस कितना हो जाएगा 14 ही हो गया। फिर s कितना है 14 प्लस x, ठीक है, और यहाँ से माइनस किया जाएगा 14 प्लस x। अब माइनस करेंगे तो माइनस क्या है 8, x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 को माइनस किया जाएगा तो दोनों क्या आ जाएगा -1 और -1 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर अगला रहेगा आपका s क्या है, यहाँ पर s आपका है 14 प्लस x, और माइनस अगर किया जाएगा तो माइनस क्या किया जाएगा यहाँ से सी क्या है 6 प्लस एक्स है, तो 6 प्लस एक्स देखो 6 प्लस एक्स है, अगर यहाँ सिंपल माइनस लगा है
क्या आएगा, -6 आएगा और -x आ जाएगा, है ना। तो ऐसे यहाँ क्या आएगा, -6 और -x। तो इस तरीके से यहाँ से ये आ गया। देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, यहाँ से 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, x से x हो गया, यहाँ भी आपका 6 -6 यहाँ पर, ये माइनस में है, तो यहाँ से आपका x कैंसिल आउट हुआ। अब बचा क्या यहाँ से देख लो, यहाँ से आपका बच गया 14 प्लस x, ये यहाँ से आपका बच गया है x इंटू में, इंटू यहाँ से निकाला जाएगा तो 14 से 8 निकालेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 6 में से अगर 14 में से 6 निकाला जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप आगे देखो, ये जो एरिया आपका आया है क्या आया है, 14 प्लस एक्स। अच्छा यहाँ से देखो 3 को अंदर लिया जाए, मतलब मल्टीप्लाई 3 कर लिया जाए, तो यहाँ से 3 2 जा 6, 2 से यहाँ बच गया तो 8 2 जा 16, यहाँ कितना आ गया इंटू 16। अब 16 को देखो इसमें मल्टीपल में है सभी, तो 16 क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो 16 का रूट में तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो बचा क्या यहाँ से 3, 14 प्लस एक्स बच गया, ये आपका आ गया एरिया आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना इसका एरिया है, अब यहाँ से अगर एरिया निकालेंगे तो यहाँ से देखा जाए एक एरिया आपका हो जाएगा, निकाल लेंगे तो BOC हो जाएगा, एक हो जाएगा ए, एक आपका होगा AOB और एक आपका हो जाएगा AOC। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका होगा हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ से भी हो जाएगा, और हाफ बेस इंटू हाइट आपके यहाँ से हो जाएगा। हाइट आपको दिया गया है 4 है, ये भी 4 हो जाएगा, समझ गए ना। तो इन तीनों को, इस एरिया को इस एरिया को प्लस करके इसके इक्वेट कर देंगे तो आपका ये आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखो कैसे क्या होता है। यहां से अब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया गया है, क्या यहाँ पर आया था आपका 4, ABC का 4 आया था, √3 14 प्लस एक्स ए आया था, इक्वल टू क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक हो जाएगा BOC, BOC प्लस फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल का साइन AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, AOC, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसको ऐसे उतार लेते हैं क्योंकि ये एरिया हमें यहाँ मिला ही है, 14 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ भी प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, समझ गए यहाँ से। अब क्या किया जाएगा, एक स्टेप ले चलते हैं, और 14 यहाँ से 4 है, फिर 3 प्लस 14 प्लस एक्स, यहाँ देखो हाफ बेस क्या है आपका, बेस आपका BC है, BC कितना है 14 है, 14 हो गया यहाँ से, बेस कितना है 14, हाइट कितना 4 है, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है x प्लस 8 है, और इंटू हाइट कितना है 4 है। इसमें आगे देखा जाए तो यहाँ बेस कितना है, x प्लस 6 है, x प्लस 6 है, हाफ रहेगा यहाँ पे हाफ बेस, और हाइट कितना 4 है। यहाँ पे देखा जाए क्या होगा, यहाँ से आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ से भी 2 2 जा 4, मिला क्या है हमें, है ना। इसको देखते हैं, हमें यहाँ से जो मिला है, यहाँ जो हमें मिला है वो मिला है 4 √3
14 प्लस एक्स इक्वल टू 14 टू जा 28 प्लस यहाँ से क्या मिला हमें, ये 2 हो गया है तो यहाँ से प्लस 2x प्लस 16, 2 8 जा 16 हो गया, प्लस यहाँ से किया जाएगा 2 कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस 12। अब यहाँ से हम लोग प्लस करते हैं, देखते हैं कितना होता है। यहाँ से इसको किया जाए 6 टू, यहाँ से तो 2x हुआ है और 2 8 जा 16 हो गया है, यहाँ से 14 2 जा 28 हो गया है, यहाँ से जो हुआ है 2 6 जा 12 और 2x यहाँ हुआ है, तो 2x 2x ये हो गया आपका 4x। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 8 2 8 8 8 16 ये हो जाएगा, और प्लस एक 1 कैरी कितना था 16 था, 1 कैरी 1 1 2 2 1 3 और 3 2 5 56 हो गया। ठीक है, यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लिया जाए हम लोग तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 6 जा प्लस एक्स, ये हो गया इक्वल टू, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से 4 अंडर रूट 3 14 14 प्लस एक्स, ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अब हम लोग क्या करें, स्क्वायर रूट करते हैं इसका, है ना, स्क्वायरिंग रूट करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो ये रूट हट के यहाँ हो जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या देगा 42 प्लस 3x इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए क्या हमारा आंसर यही आता है, एक बार यहाँ पे चेक कर लिया जाए। यहाँ से देखो x था तो x का मल्टीप्लाई मैंने नहीं कराया है ना, तो x का अगर मल्टीप्लाई हम लोग कराते हैं तो x का मल्टीप्लाई का मतलब होगा यहाँ से आपका x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या किया था, कॉमन लिया था, x यहाँ बच गया था, और यहाँ से फिर जब कॉमन हम लोग लेंगे तो ये x यहाँ से भी आपका हो जाएगा और x यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, और x आपका यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 42x 42x। ठीक ना, यहाँ से इसका 3 4 3 जब 42, यहाँ से इसका x स्क्वायर और 3 यहाँ से भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान देना। इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ है 42 जा, फिर जब 42 फिर x इससे हुआ है, फिर इसका 3 से 3x तो हुआ है, फिर x का इसका 3x स्क्वायर, है ना, ये ध्यान देना। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे को देखें तो इसका जो एरिया हमारा आया था, जो मैंने यहाँ लिखा था, तो क्या रहेगा, यहाँ से ये यहाँ से आपका x और देगा यहाँ से। ठीक है, x यहाँ मैंने लिया है तो x यहाँ भी नहीं लिया मैंने, तो ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से जो एरिया आया है आपका, तो क्या मिला हमें एरिया, ध्यान दो। यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो 42x और प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, और प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab, 14 2 जा 28x, ये हो गया। इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 42x यहाँ पर है, इधर आएगा तो 28x हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, तो ये कितना हो गया प्लस 14x, और ये यहाँ पर और क्या बचा है 196 इधर आ रहा है, तो 196 माइनस का इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर लिया जाए इनका स्क्वायर किया जाए इक्वल टू, अगर हम लोग मान लेते हैं 0 पे, तो ये क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 7x और माइनस 2 8 जा 2 9 जा 18 और
8 जा इक्वल टू 0 हुआ, एक्स प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0 हो गया। कॉमन लिया जाए तो 14 7 जा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 14 से बन जा 14, और अगर यहाँ से 7 करेंगे तो यहाँ 7 ही देगा, x माइनस 98, एक्स का स्क्वायर यहाँ पर होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 98, तो यहाँ से क्या देगा हमें, एक्स यहाँ कॉमन लिया जाए तो एक्स प्लस 4 देगा, फिर यहाँ से माइनस 7, तो यहाँ से एक्स ये 14, तो यहाँ से देगा एक्स प्लस 14, क्या दिया हमें एक्स प्लस 14 एक दिया हमें, एक एक्स माइनस 7 दिया, तो यहाँ से होगा क्या, एक तो एक्स इक्वल टू -14 हो जाएगा और x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो निगेटिव वैल्यू यहाँ लिखेंगे, निगेटिव वैल्यू कैन नॉट टेक ऑफ साइड बिकॉज साइड कैन बी नेवर निगेटिव, क्योंकि साइड कभी निगेटिव होगी नहीं। तो अब हमारा यहाँ से क्या आया, ध्यान दो, अब यहाँ से अगर देखा जाए x हमारा कितना आ गया है, x हमारा 7 आ गया है, तो यहाँ से चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, एक बार अगर आप पॉज करना चाहें तो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो ये यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x इक्वल टू 7 आ गया है, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 7। अगर यहाँ पर हम लोग 7 लेते हैं और यहाँ से 7 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, मतलब जो आपका ए बी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी आपका 7 6 13 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे क्या किए, एक बार ध्यान से फिर देखिए। पहले हम लोग क्या किए हैं, इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो जो हम लोग यहाँ से किए हैं, पहले तो हम लोग क्या किए हैं कि टेंजेंट यहाँ ड्रॉन जो किए हैं इनको हम लोग इक्वल दिखा दिए हैं, इसके बाद जो है यहाँ से एरिया इसका पूरे का ए बी से निकाल लिए हैं। सिविल पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला आपका ये है, तो 14 प्लस एक्स आ गया है, ठीक ना, 14 प्लस एक्स आया तो 14 प्लस एक्स यहाँ से रखा गया, 14 प्लस एक्स यहाँ से हर एक साइडों को निकाला गया है ना, तो इस तरीके से यहाँ से जब निकाला गया है तो आपका क्या है, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये किया कि भाई यहाँ पर जो नंबर लिया मैंने 6 और 8 को मैंने क्या किया, 3 किया है, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 यहाँ से हुआ है, तो 2 यहाँ से बचा है, तो इसका मतलब हमें क्या किया है, 2 8 को यहाँ भेज दिया, 2 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ बाहर आ गया है। और यहाँ से x जो है मैंने यहाँ छोड़ दिया, तो x मैंने यहाँ लिखा है, ये x का फॉर्म है ना। और फिर इसके बाद जो है x को यहाँ से एरिया आ गया है, अब जैसे इसका एरिया आया है तो हम लोग फिर आगे क्या किए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बाकी इन सब का जितना ट्रायंगल था बीओसी, यहाँ से ट्रायंगल बीओसी एओसी, इसका सबका प्लस निकाला, हाफ बेस इंटू हाफ, बेस इंटू हाफ यहाँ रखा, इन सबको प्लस किया और दोनों साइडों को स्क्वायर किया, तो यहाँ से आपका जो है हमें क्या दिया है, ये दिया है, इसको स्प्लिट टर्म करके आपको यहाँ दे दिया है, नेगेटिव पॉइंट हमें लिया ही जाता है, लेते नहीं, इसलिए इसका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।